बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ईस्टर के बारे में। मैं अपने घर से करीब डॉलरामा गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे ईस्टर का बहुत ज़्यादा सामान आया हुआ है, जिसमें चॉकलेट थी, रैबिट्स थे, टॉयज थे, बच्चों के कपड़े, हेयर क्लिप, बास्केट्स, एग्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग क्यों बनाते हैं ईस्टर। ये लोग ईस्टर गुड फ्राइडे को बनाते हैं और कनाडा के अंदर, ओंटारियो के अंदर ऑफिशियल सबकी छुट्टी होती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक्स और तमाम जॉब करने वालों की सबकी छुट्टी होती है, वो घर पे बैठते हैं। और ये लोग जो है ये इससे पहले तकरीबन 40 रोजे रखते हैं। 40 रोजे, उसके अंदर ना ये लोग मीट खाते हैं और ना कोई शराब वगैरह पीते हैं। सिर्फ इनका खाना जो होता है वो लिक्विड होता है और वेजिटेरियन टाइप की सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये लोग ईस्टर को बनाते हैं, जिसके अंदर जिस जैसे क्रिसमस के अंदर सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, तो इस तरीके से ये लोग ट्रेडिशन में ये समझते हैं कि इनका जो रैबिट है वो बच्चों के लिए टॉयज और खिलौने या एग्स लेकर आता है। और एग्स जो है वो इसका सिंबल है कि कोई चीज़ दोबारा से अंडे में से पैदा होना, जिस तरह से। तो इनका ये तसव्वुर है कि जब हज़रत ईसा ने, यसू मसीह ने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, तो उनको रोमियों ने सलीब पे चढ़ा दिया था और फिर उसके तकरीबन 3 दिन के बाद वो वापस ज़िंदा हो गए थे। तो उसकी याद में या उसके ट्रेडिशन में ये लोग जो हैं ये ईस्टर को बनाते हैं और इसको गुड फ्राइडे का नाम देते हैं। और गवर्नमेंट की जो जगहें हैं उनके अंदर मंडे को भी छुट्टी होती है। ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में तो होती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स करते हैं उनको मंडे की छुट्टी नहीं मिलती। बाकी लोगों को जो है वो कहना चाहिए सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी मिलती है और ये लोग मंडे वाले दिन भी चर्च जाके इबादत करते हैं। और इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट के लिए खेल, खिलौने, जैसे अंडों को छुपा देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं जाओ जाके ढूंढ के आओ, तो बच्चे अंडे ढूंढ के लाते हैं। और ये उस दिन पूरी इनकी फैमिली का गेट टुगेदर होता है। ये लोग खाने बनाते हैं, मोस्टली उस दिन इनकी डिशेस के अंदर अंडे होते हैं। अंडों का वो कुछ भी करें, फिर उसके अंदर बच्चों को बास्केट दी जाती है। जो लोग फार्म हाउस वगैरह में रहते हैं तो वो फार्म हाउस में मुख्तलिफ जगहों पे अंडों को छुपा देते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि अंडे ढूंढो। और फिर ये जो गाजर है ये खरगोश के लिए होता है कि जो खरगोश है वो समर के अंदर या जब आता है अप्रैल के महीने में तो वो गर्मी का निशान लेकर आता है। और क्योंकि खरगोश बहुत अच्छा अफ़ज़ाइश नस्ल यानी कि बच्चे वगैरह पैदा करने में बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उनको अंडों के साथ और उसके साथ सिंबल बना के पेश किया जाता है। क्योंकि इनकी वही सोच है कि 3 दिन के बाद हज़रत ईसा जो थे वो ज़िंदा हो गए थे। और इस इनको जब हज़रत ईसा ने खुदा का बेटा होने का दावा किया था, तो उनको रूमी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये उस बात को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनके अपने-अपने वाक़यात होते हैं। तो इस तरह से ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसमें सेलिब्रेट करे या ना करे, तो आप लोगों की मर्ज़ी होती है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं उनके जो बच्चों के दोस्त होते हैं, उनके पेरेंट्स या कहीं न कहीं से वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं। या स्कूल को इस तरह से डेकोरेट किया जाता है, या कोई टीचर जो है वो अंडों का या कोई चॉकलेट वगैरह ला के रख देती है, तो बच्चे जो हैं वो इसके अंदर खुद ब खुद ही इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। हाँ, अगर आपकी तरबियत घर के अंदर बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको बिल्कुल क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं कि आपका क्या मज़हब है और आपकी क्या थिंकिंग है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर की बैकग्राउंड बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपका बच्चा जो है वो जो बाहर से सीख कर आएगा वही उसके दिमाग में रहेगा कि स्कूल में जो मेरा दोस्त था वो मुझे ये बता रहा था, जो टीचर थी वो ये बता रही थी। तो अब आप देखिए इसके अंदर इन्होंने पूरी जो डॉलर स्टोर था, डॉलरमामा था या वॉलमार्ट है या दूसरे ग्रोसरी स्टोर हैं, सिर्फ़ ये तो चंद दुकानों के नाम हैं, दूसरे जहाँ-जहाँ भी आप अपने बच्चों के साथ जाएँगे, तो वहाँ पे उनको ये देखने को मिलेगा और वो लाज़मी आपसे इसके बारे में सवाल करेंगे।
तो इसके अंदर उनके खिलौने भी होते हैं, कलरिंग का सामान भी है और ये देखें बच्चों के हेयर क्लिप हैं और उनके ड्रेसेस हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं और उसके हिसाब से इनकी बास्केट्स भी बनी हुई होती हैं और डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा इनका सामान था। तकरीबन मेरे ख्याल से जब मैं गई हूँ तो 2 से 3 आइल्स ऐसी थी जो कि सिर्फ ईस्टर के स्टफ से फिल हुई हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। अल्लाह हाफ़िज़।